देखिए, इसमें परिवर्तन हुआ है कुछ समाज में। हमारे समय में अगर हम कहें तो लड़की विदा होती थी, माँ धीरे से कहती थी, बेटी अब वही तेरा घर है, अब उस घर से अर्थी निकलेगी, इस घर से तो डोली गई है। आज माएँ कहती हैं ये पकड़ मोबाइल, कोई बात हो तुरंत कर देना। और उससे भी बड़ी बात क्या कहती हैं, जब लड़की के लिए लड़का देखने जाएं, देखना परिवार ना हो, माँ बाप हों तो चलो देखा जाएगा, मगर भाई बहन ये सब ना हो। तो बताइए आप किस संस्कृति की, किस परिवार की, किस दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, जहाँ यही पता नहीं कि आपके बच्चे कौन खिला रहा है, चाची ताई हैं, दादी हैं, बाबा हैं, कुछ पता नहीं है। तो बच्चे जब अकेले पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें संस्कृति का, दाम्पत्य जीवन का या परिवार का कुछ पता नहीं होता। वो तो ये जाने हम और हमारे माँ बाप, और जैसे हमारे माँ बाप के कोई नहीं था, ऐसे कल हमारे भी कोई नहीं होगा। तो माँ बाप जाएँ वृद्धाश्रम में। आप खुद भी देख रहे हैं कि तेज़ी से कैसे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो संस्कृति का तो साथ साथ ह्रास हो ही रहा है। ये भी हो रहा है कि पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं जी। परिवार जैसी चीज़ नहीं है अब। जब पहले हमारे ज़माने में कहते थे कि परिवार मतलब निबंध होता था, परिवार प्रथम पाठशाला बच्चे की। आज परिवार कहाँ है? परिवार होता था जिसमें एक दादी हों, एक दादा हों, ताऊ जी हों, ताई जी हों, चाची जी हों। अब आंटी हैं, अंकल हैं, पड़ोसी हैं, बुआ पता नहीं है कि नहीं है। हैं तो मैं अभी किसी का पॉडकास्ट देख रही तो कहती एक हमारे पापा की बहन भी थी। तो जो पॉडकास्ट था उसने पूछा कि क्या वो अब नहीं है? नहीं है, पर हमारा कोई है नहीं उनसे संबंध। कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात है। और देखिए, मैं कहूँ कि हमारे बच्चों की बुआ हमारे बच्चों को बेहद प्यारी हैं। आगे से हमारी जो बेटियां हैं वो उनके भतीजा, एक ही बेटा है मेरे बेटे का, वो बहुत प्यारी हैं कि बुआ बुआ इतनी सारी बुआ, ये बुआ वो बुआ, सबको नाम ले लेके पूछेगा कि वो है नहीं। तो कैसे परिवार को हम नहीं, जो बड़े हैं वो नहीं चला रहे, हम नहीं चला रहे, हम बता ही नहीं रहे अभी। तो पता नहीं। अच्छा, हमारे ताऊ जी की लड़की कज़न है, कज़न क्या हुआ भाई? बहन नहीं है आपकी, तो तभी तो रिश्ते टूट रहे हैं। अभी तो बहुत जॉइंट फैमिली का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हम कह रहे हैं ठीक है, आप नौकरी, मेरा बेटा भी रह रहा है नौकरी के लिए, बिज़नेस के लिए आप बाहर रह रहे हैं, लेकिन एक वीकेंड पे, एक महीने में या छुट्टियों में, त्योहारों पे आप मिलना जुलना बनाइए, आइए। और अगर आप शहर में ही हैं तो तब भी मैं देख रही हूँ माँ बाप गाँव में, 2 कदम पर भी रक्षापुरम है, 2 कदम पर वो रह रहे हैं कि वो तो शहर में बेटा बहू, माँ बाप गाँव में है। ये कौन सी बात हो गई? परिवार से जुड़ाव बना रहे। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, आपके परिवार से आपका संपर्क नहीं टूटना, वो नहीं टूटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर शनिवार सैटरडे आप सैटरडे में, संडे में आप फ्री है, बात करिए माँ बाप से। वीडियो कॉल, आपके पास इतनी बड़े संसाधन हो गया, आप वीडियो कॉल के ज़रिए बात करिए, माँ बाप की तकलीफ़ पूछिए, उनका अकेलापन दूर कीजिए। कुछ बीच में भी कभी कोई ज़रूरत हो तो बात करिए, या नहीं भी माँ बाप का भी फ़ोन आ जाता है। मैं देखती हूँ बहुत सी माएँ हैं, जो हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, तो वो हमारा वो लगातार शिकायत करेंगी बेटे को कैसे करें भाई, वो अपना काम करता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं निसंकोच अपने बेटे को एक मैसेज करती हूँ कि बेटा जब फ्री हो आज ही बात कर लेना, तो तुरंत करेगा। वर्किंग डेज हो, आवर्स हो, कुछ हो, करेगा वो तुरंत। टाइम है या नहीं है, क्यों नहीं हम सिखा रहे? हमने इसका मतलब बचपन में नहीं सिखाया, हमने दूरी बना ली। हम उस कमरे में सो रहे हैं, बच्चे उस कमरे में सो रहे हैं। हमारे बच्चों को कभी पता भी नहीं है कि माता पिता कभी एक साथ भी रहे हों किसी कमरे में। अच्छा, मैंने देखा है जहाँ जॉइंट फैमिली नहीं होती वहाँ प्रॉब्लम को, और ये साइंटिफिक बात है। हाँ। जो शोध हुआ तो ये पाया गया कि जो लोग अकेले ज़्यादा रहते हैं, यानी परिवार से उनकी दूरियां हैं और वह एक अलग आधुनिक ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब उन पर मुसीबत आती है तो वो लोग जल्दी टूट जाते हैं, बजाय उन लोगों के जो संयुक्त रहते हैं। बिल्कुल, ये एकदम इतना बड़ा फैक्ट है कि जैसे मैं अगर मतलब एक जनरल बात कहूँ, एक परिवार में 4 पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, 4 भाई हैं, मेरे भी 4 हैं जेठ देवर। अभी तो कोई मुश्किल आ जाए तो तुरंत भी ताई जी को फ़ोन कर दो, मैं जाऊँगी, निपटा दूँगी। उनको भी, अभी मुझे भी आदत नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि फ़लानी नाम लेके किसी को नहीं बुलाती। मैं कहूँगी बेटा चाची ने, छोटी चाची ये कह रही थी, मंझली चाची ये कह रही थी, बड़ी चाची ये कह रही थी। तो बच्चों को कैसे पता नहीं लगेगा कि ये हमारी चाची है, ये हमारा चाचा है? पता होना चाहिए उसको। ये जो ताऊ जी के भी बच्चे हैं इनके, उनको भी बताया कि भाई चाचा चाची हैं, वो भी हमारे, उनके साथ भी उतना ही हमारा संपर्क है। तो क्यों हम शुरू से हम नहीं दे रहे? जब हम बताएंगे नहीं वो तो चाचा है, वो तो तेरे पापा के भाई हैं। आजकल मैं सुनती हूँ लोगों को पूछते, वो हमारे जो पापा के भाई हैं ना, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। आपके क्या हैं वो? जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट था इतना अच्छा था कि जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कब पल गए, कब मैंने अपना काम शुरू कर दिया, जो मेरा पैशन था वो मैंने शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं कैसे पल गए, कैसे उनकी पढ़ाई हो गई, कैसे उनके एग्ज़ाम हो गए, मुझे कुछ पता नहीं होता था। सब बुआ के हाथ में, दादी के हाथ में था कि भैया बैठ जा, हमारे बस की ना, तेरी माँ आके मारेगी, कर ले अपने काम को।
अच्छा, मैंने देखा है वर्तमान परिवेश में लोग जैसे मान लिया माता पिता है, वो माता पिता ही जो उनके अपने हैं ना रिश्ते, जिन रिश्तों से अपने बच्चों को ना अवगत कराना चाहिए, उन रिश्तों के प्रति वही उपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने बात की ना कि वो बताते ही नहीं है कि भाई ये चाचा या मैं वो चाचा बताते हुए, लेकिन उस रिश्ते का महत्व नहीं समझा पा रहे। जैसे मान लो मैं अगर कहूँ कि किसी ये सामने एक फैमिली है, वो ये कहते हैं कि मैं तो जरा सा मेरे बच्चे ने कोई गलती की, मैं तो कहूँगी मैं तो गाँव में खबर भेज दी तेरे ताऊ जी के पास, अपने आप भुगतेंगे, कैसे करना है। अब नहीं है ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो बच्चा, इसका मतलब बच्चा डर रहा है, वो समझ गया, आपने महत्व दिया आपने उसको पता है कि जो तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है और ताऊ जी से कह रहा है, तो इसका मतलब ताऊ जी का महत्व तेरे बाप से ज़्यादा है। वो समझ गया ना उस बात को। अब वो ताऊ जी को ही प्रेफर करेगा। माँ बाप से भी कोई बात हो जाएगी तो कहेगा मैं ताऊ जी से। लेकिन अब आप समझाना ही नहीं चाहते, आप उसे ये समझाना चाहते हैं कि आप हैं, आपको कमाकर हम दे रहे हैं, बस हम माता पिता हम हैं, और बाद में बस वो वही सीखेगा, बाद में आपको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएगा और वो कहेगा साहब। बिल्कुल, देखिए पुरानी कहावत है कि मैं और मेरा साईं और बाकी सब अशनाई। बस अब तो ये हम दो हमारे दो और बाकी सब रिश्तेदार, और सब रिश्तेदारों में आ गए। कोई अब तो बुआ नहीं जानता, मामी नहीं जानता, मामा नहीं जानता। हमारे बच्चे सारे, अब मई में आप आइएगा, देखिए आप तो बहुत बार आए, कितना परिवार पूरा इकट्ठा रहता मेरा, जिसमें मेरे देवर जेठों की भी लड़कियां होती हैं। वो खाली मेरी ही नहीं होती हैं, मेरे देवरों की भी लड़कियां होती हैं। पूरा घर यही भरा हुआ बुरी तरह से रहता है। ये एक मेल जोल है, और ये मैं उनको बराबर बता रही हूँ, देखो बेटा मैं आज हूँ कल नहीं, तुमको बराबर आना है, बराबर आना, यहाँ भी रहेगा और अभी के पास सबको आना है। सारे तुम ऐसे ही इकट्ठे हो गए, बेशक ये 3 में मैंने बांट दिया, लेकिन तुम्हारा सबका है। सब बैठोगे, सब आओगे, छुट्टियां बिताओगे यहीं, तो उन्हें पता है कि हम जा सकते हैं। उन्हें भी अंदर से दुख नहीं हो रहा कि ताई जी नहीं रहेंगी या मम्मी नहीं रहेगी तो हमारा क्या है, यहाँ भैया बाहर रहने लगा। वो नहीं है, भैया भी उसी समय आता है। एक मैंने तय कर रखा है कि आपको आना है मई जून में ही। ये तय करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये जो सिस्टम बनाना है ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, और नहीं बना रहे तो कौन भुगतेगा? खुद ही तो वृद्धाश्रम के चक्कर काट रहे हैं, फिर रहने वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा बिताने के लिए। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, यानी अच्छा मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने पारिवारिक मूल्यों से, हमें अपनी संस्कृति से और अपने समाज से लगातार जुड़े रहना होगा, और आप उनको उपेक्षित नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।